नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज और साधारण ब्याज की आज हमारे पास एक नई क्लास है और एक नया कॉन्सेप्ट है। आज हम नई क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल इसमें कोशिश हम करेंगे। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करने की कोशिश करना, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और आज का जो सेशन है वो सेशन है साधारण ब्याज बराबर हो। जब आपके पास में एक से ज्यादा प्रिंसिपल दिए गए और उनका समय के बाद में, समय की समाप्ति पर साधारण ब्याज बराबर बराबर मिल जाए, तो उस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से करेंगे, तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना और सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने आपको ये कहा कि मैंने आपको ये कहा कि प्रिंसिपल है P1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 और टाइम है T1। दूसरी कंडीशन ये कहा प्रिंसिपल है P2, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R2 और टाइम है कितना T2। मैंने ये कहा कि यहाँ का जो SI है SI1 और यहाँ का जो SI है SI2, ये दोनों के दोनों SI क्या है, समान हो। दोनों के दोनों SI क्या हो, समान हो। हम क्या करेंगे, तो हमें पता है साधारण ब्याज क्या होता है। आप ये कह दोगे सर इससे साधारण ब्याज निकालेंगे, वो क्या होगा, P1 इंटू R1 इंटू T1 और P2 इंटू R2 इंटू T2। सही है। हमें प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। मैं अगर आपको ये कहूं कि P1 अपॉन में P2 क्या होगा, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा, यानी कि R2 इंटू T2 बटा में R1 इंटू T1। प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, R2 इंटू T2, ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया। R1 इंटू T1 ये दूसरा प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, ये तो एक किताबी लैंग्वेज थी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बता, ने कहा प्रिंसिपल है हमारे पास में x रुपए, कितने x रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 3% पर है, टाइम है वो कितना है 4। दूसरा जो प्रिंसिपल है वह ये कह रहा हूं कि y रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% पर है और टाइम है वो है 3 वर्ष। मैंने ये कहा यहाँ से जो SI मिला वो और यहाँ से जो SI मिला वो दोनों के दोनों क्या है, समान है। SI क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आपको ये पूछेगा प्रिंसिपल का रेशियो बता दीजिए, तो हम ये कहेंगे यहाँ का SI निकालेंगे तो क्या होगा, x इंटू 3% इंटू 4 बराबर होगा y रुपए का, y रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का SI। ये दोनों बराबर है, तो इनको गुणा करेंगे तो x का कितना हो जाएगा, 12% और y का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 15। x का 12% बराबर है y के 15%। अगर मैं 3 से काटूं तो 3 से 4 बार कटे, 3 से 5। ये x अनुपात y कितना आया, तो आप कहोगे सर 5:6। क्या आया प्यारे बच्चों, 5:4 आया। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि हमारे पास में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल फर्स्ट, प्रिंसिपल सेकंड की बात करें, तो हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल हम ये कह सकते हैं, देखो ध्यान से समझो। मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल फिर से एक और लेना चाहूँ। प्रिंसिपल है हमारे पास में 5,000 रुपए, टाइम हमारे पास में 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में नहीं दिया गया। दूसरा प्रिंसिपल हमारे पास में P2 दे दिया, वो 6,000 रुपए है और रेट ऑफ जो टाइम दिया है, दूसरा जो टाइम दिया गया है वो है 4 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दे दिया गया, वो दे दिया 4% पर है। अब आपको ये कहा गया कि यहाँ का जो SI है वो SI और यहाँ का जो SI है वो बराबर हो, ये क्या हो, बराबर।
तो आपको ये पूछा है कि इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस आई क्या हो बराबर, तो यहाँ से एस आई कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर 5,000 रुपए का 3 वर्ष की दर से R% की दर से, 3 वर्ष का R% की दर से निकालेंगे। 3 वर्ष का क्या निकालेंगे, R%, और 6,000 रुपए का 4 वर्ष का 4% की दर से निकालेंगे। देखिएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और 3 से कट गया कितनी बार, 2। ये कितना आ गया, 5R आ गया, और ये कितना हुआ, 4 4 16, 16 दूना 32। यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, 32/5 36, 2/5। कितने परसेंट आ जाएगी प्यारे बच्चों, 6 सही 2/5% हमारा आंसर आ जाएगा। लोगों की बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इनके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवालों से हम क्वेश्चन को सीख, हर चीज को सीखने की कोशिश करें। अब सवाल देखो, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और कुछ राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश करता है। वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हो तो मूलधनों का अनुपात होगा। पहली राशि क्या मान ली, P1 से 5% की दर से दिया गया, कितने साल के लिए, 1 साल। जब समय का कोई जिक्र नहीं कहा जाए तो 1 साल मान। दूसरी राशि दे दी क्या, P2, और उसे 6% की दर से वही 1 साल के लिए दिया गया है। इन दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर। परसेंट एक से परसेंट एक कट गया, तो P1 अनुपात P2 क्या हो गया, तो आप कहोगे सर 6:5। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, इसका राइट, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सीखने की कोशिश करना सभी लोग, ध्यान देना। ये कह रहा है एक व्यक्ति कुछ राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए और कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हो तो मूलधन क्या का अनुपात क्या है। तो देखो, पहली राशि P1 मान ली, 6% की दर से दिया गया, कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए। दूसरी राशि P2 हो गई, 8% की दर से दिया गया, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। इन दोनों का बराबर काट दीजिए, 6 से परसेंटेज से 6% कट गया, ये कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 5P1 बराबर हुआ 8P2। हमें तो P1 अनुपात P2 निकालना है, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8:5। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8:5 हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति x रुपए 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज 3% लिया गया, तो 4 साल तक ब्याज लेंगे तो 4 3 12% हुआ, तो x का 12%। अब ये कह रहा है दूसरी राशि y है, उसे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए दिया गया 5% वार्षिक साधारण। 1 साल का 5% तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 30%। तो y का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर, ठीक है। तीसरी राशि है z को 2% की दर से कितने साल के लिए दिया गया, 3 साल के लिए। तो 1 साल का 2% तो 3 साल का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6%। जेड का 6%। देखो, 1 साल का 2% तो 3 साल का 6%। तो ये सारे के सारे साधारण ब्याज क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है, बराबर। ठीक है, 6 से काट दो, पर 6 से एक बार, 6 से 2 बार। अब क्या आया, x बराबर 5y बराबर 1z। क्या, ध्यान से सुनिएगा, इनका रेशियो निकालेंगे ना प्यारे बच्चों। अगर मुझे x अनुपात y अनुपात z निकालना है, और जब भी ये 2 से ज्यादा बार इक्वल टू में आ जाए, इस प्रकार की फॉर्म में आ जाए, तो जिसकी वैल्यू निकालने उसको छुपा लो, बाकी को गुणा कर दो। 5 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 इंटू 1 करो, x को छुपा लीजिए, गुणा करोगे 5 इंटू 1 5, y के लिए y को छुपा लो, 2 इंटू 1 2, और z के लिए z को छुपा लो, 5 इंटू आ गया 10। तो क्या रेशियो आ जाएगा, 5:2:10। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5:2:10
10 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि 12,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 4 वर्ष का 16% वार्षिक साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज के बराबर हो, तो बड़ा भाग क्या होगा? तो आप लोग ध्यान से समझो। 12,000, देखो दो मेथड सिखाऊंगा। पहले तो हम कहें कि 12,000 के दो हिस्से कर लिए, एक हिस्से को x रुपए बना लिया, दूसरे हिस्से को 12,000 माइनस x। सही है। एक हिस्से को किस परसेंट से ली दिया गया? 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए दिया गया और 12% की दर से। दूसरे हिस्से को 4 वर्ष के लिए दिया गया, 16% की दर से दिया। 4 वर्ष के लिए दिया गया और 16% की दर से दिया गया, और दोनों का साधारण ब्याज क्या है? बराबर। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 4 से इसे काट दिया जाए तो 3। ये कितना आ गया? तो ये तो आ गया 9x, और इसको गुणा कर दें, 16 को इससे गुणा करेंगे तो 0, तो 0, 16 दूना 32, 16 और 3 कितना हुआ? गुण 1,92,000 माइनस 16, इधर जाएगा प्लस का तो 19 और 16 कितना हो गया? सॉरी 9 और 16 कितना हो गया? 25, और ये कितना हो जाएगा? 1,92,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 92,000, 1,92,000 में किस भाग दे दीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 25, 7 तो 75। सही है। तो 192 में से 175 घटा देंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, 8 में 0 लगा दीजिए, 25 6 150, 20 बच गया। फिर से हम क्या करेंगे? एक 0 और लगा देंगे तो 25 8 200, और 7,480 इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सर हो जाएगा। तो इसका 7,480, एक हिस्सा तो 7,480 आ गया। दूसरे हिस्से की बात करें तो 12,000 में से 7,480 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0 2, और ये 9 में से 2 गया तो 3, और ये 4,320 हो जाएगा। हमें पूछा है बड़ा हिस्सा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7,480 हमारा बड़ा आंसर होगा। बड़ा हिस्सा होगा तो हमारा आंसर हुआ 7,480 रुपए हुआ। प्यारे बच्चों, इसका दूसरा तरीका देखो। अभी कह रहा है कि एक P1 है प्रिंसिपल और एक P2 है। सही है। 12,000 के दो हिस्से कर लिए, एक को P1 बना लिया और दूसरे को क्या बना लिया प्यारे बच्चों? P2। ठीक है। अब ये कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि एक हिस्से को P1 बना लिया, एक हिस्से को P2 बना लिया, एक हिस्से को 3 वर्ष के लिए 12% की दर से दिया गया, तो 1 साल का 12% तो 3 साल का कितना हो गया? तो आप कह दोगे सर। दूसरे हिस्से को 1 साल का 16% तो 4 साल का कितना हो गया? तो आप कहोगे सर। ठीक है। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो और ये दोनों बराबर है। हम कह सकते हैं P1 अनुपात P2 की बात करें, ये कितना आया? 64 अनुपात 36 हुआ। दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कह दोगे सर ये कट जाएगा 120। हमें ये बड़ा हिस्सा पूछा है तो 64 को 120 से गुणा कर देंगे, हमारे पास आएगा 0 12 4 48, कितना हुआ? 7,480। इस हिस्से की बात करें तो क्या आ जाएगा? हम किससे गुणा कर देंगे? 36 गुणा कर देंगे तो 20। ठीक है। तो 0 12 6 48, 12 6 72, 12 6 72 हो जाएगा, 12 6 48 का। दूसरा हिस्सा आ जाएगा कितना? तो आप ये कह दोगे सर 4,320। प्यारे बच्चों, इनको काट के आप छोटा भी कर सकते हो, मैंने तो बड़ा कर दिया। आप इन रेशियोज को छोटा करके भी सोल्व कर सकते हो। आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 7,680 रुपए इसका राइट। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल को समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है 12,000 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और दूसरे भाग का 4 वर्षों में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज बराबर हो, तो पहले और दूसरे का पारस्परिक अनुपात
अनुपात क्या होगा? तो मैं ये कहूँ कि पहला हिस्सा P1 है और दूसरा हिस्सा P2 है। 1 साल का 12% दिया तो 3 साल का कितना हो गया? तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप ये कह दोगे 36%। ठीक है? और यहाँ पे दूसरे हिस्से को 4 साल के लिए दिया गया और 16% की दर से दिया गया तो कितना हो जाएगा? तो आप कह दोगे सर 64। ये दोनों बराबर है, वही सवाल है, इसमें अब की बार रेशियो पूछ लिया। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि 4 से काट दीजिए 9 बार और 4 से 16 बार, तो यहाँ पे P1 अनुपात P2 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 16 अनुपात 9। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16 अनुपात 9 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बना लीजिएगा आप, एक ऑप्शन जिसमें हमारे पास में 16 अनुपात 9 आंसर आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16 अनुपात 9 हो जाएगा। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ध्यान से सीखने की कोशिश करो। ये कह रहा है एक आदमी कुछ राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, कुछ राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष के लिए उधार देता है। समय की समाप्ति पर प्रत्येक राशि से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हो। यदि दोनों राशियों के मध्य 1800 रुपए का अंतर हो तो बड़ी राशि क्या है? इधर ध्यान दें। मैं अगर आपको कहूँ कि एक राशि P1 है, साल का साधारण ब्याज कितना है? 5%। 3 साल का कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर दूसरी राशि P2 है, 1 साल का साधारण ब्याज 6% है, तो 3.5 साल, 3.5 साल का कितना होगा? 1 साल का ब्याज 6% है, तो 3 साल का 18% हो जाएगा और आधे साल का 3% हो जाएगा। 18 और 3 कितना हुआ? 21%। आप ये कह दोगे सर 21। ठीक है? ये दोनों साधारण ब्याज बराबर है। 3 से काट दिया कितनी बार? 5 बार और 3 से अगर मैं P1 अनुपात P2 निकालूं तो क्या होगा? 7 अनुपात 5। सही है। अभी कह रहा है इन दोनों राशियों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1800 रुपए। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप ये कह दोगे सर 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप ये कह दोगे सर 900। अगर मैं आपको 5 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा? 4500। अगर मैं आपको 7 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा? तो 900 को किससे गुणा कर दीजिए? 7 से, तो कितना हो जाएगा? ये 63। यही हो जाएगा। अब इसने कहा है कि बड़ी राशि क्या है? तो बड़ी राशि तो यही है 6300 रुपए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6300 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। लोगों की बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, ये कह रहा है एक आदमी कुछ राशि 3 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए और कुछ राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देता है। समय की समाप्ति पर प्रत्येक राशि से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हो। यदि दोनों राशियों के मध्य 4000 रुपए का अंतर हो तो दोनों राशियों का कुल हिस्सा क्या है? कुल कुल राशि क्या है? दोनों राशियों से प्राप्त कुल राशि क्या है? अब ये कह रहा है कि एक राशि P1 है और दूसरी राशि P2 है। ठीक है? तो एक राशि पर तो 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल का, तो 1 साल का ब्याज 3% तो 6 साल का 18%। दूसरी राशि पर 5% 1 साल का है, तो 4 साल के लिए दिया गया, तो कितना हो गया? 20%। इन दोनों को से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है? बराबर। 2 से काट देंगे कितनी बार? 10 बार और 2 से काट दिया 9। अगर मैं आपको ये कहूँ कि P1 अनुपात P2 कितना है? तो आप कहोगे सर 10 अनुपात। अभी कह रहा है इन दोनों राशियों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4000 का, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर। अब ये कह रहा है कि टोटल राशि बता दो दोनों से कितनी है? तो 10 और 1 9 कितना हो गया? 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कह दोगे सर 4000 इंटू 19। तो गुणा करेंगे तो 19 तो 76 और 3 जीरो और आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 76,000 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 76,000 रुपए राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा।
अगला सवाल कह रहा है जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपए पर होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपए की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय का होगा। तो ये कह रहा है 6,000 रुपए पर 4% और 5 साल का जो ब्याज है वही 8,000 रुपए का 3% से बताओ कितने साल का साधारण ब्याज है। तो 6,000 रुपए का साधारण ब्याज और 8,000 रुपए का साधारण ब्याज क्या कहा है, बराबर का। हम ये कह सकते हैं, देखिएगा 6,000 एक साल का ब्याज 4%, तो 5 साल का कितना हो गया 20। 6,000 का 20% बराबर है 8,000 के 3% इंटू में टाइम। यही है, सोल्व कर सकते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, सही है, और परसेंट से परसेंट कट गया, 3 से ही कट गया कितनी बार, 2 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 से कट गया कितनी बार, 5 बार। तो t बराबर कितना आ गया, तो आप कहते कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा इसका राइट, सही है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है, ये कह रहा है 5,000 रुपए 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपए का किसी समय अवधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर, तो अवधि बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन ने कहा कि 5,000 रुपए पर 4% की दर से 6.25% की दर, 4 वर्ष का 6.25% की दर से और 400 रुपए का 5% की दर से पता नहीं कितने समय का साधारण ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। वही सवाल है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 4 से ये 4 कट गया, और इस 5 से ये 5 कट गया। तो t बराबर कितना हुआ, 6.25, या इसे हम फ्रैक्शन में लिखे तो 6 से 1/4 कितने वर्ष का हो जाएगा, तो आप कहोगे प्यारे बच्चों 6 से 1/4 वर्ष का। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, यह है 4,000 रुपए की राशि पर x% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। सवाल ने कहा कि 4,000 रुपए का x% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5,000 रुपए का 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। अब मुझे इतना बताओ, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, ठीक है, और परसेंट से परसेंट काट दीजिएगा, 4 3 12 से 12 कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 10% हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आज हमने एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की जिसमें ये कहा गया कि 2 3 4 5 कितने ही मिश्र मूलधन दिए जाएं, उन मूलधनों का साधारण ब्याज समय की समाप्ति पर बराबर मिले, तो उस प्रकार के सवालों को हमने कैसे सोल्व किया, ये हमने सीखा है। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में मुलाकात करेंगे एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं, थैंक यू फॉर लर्निंग।